Urdu stories. The Prayers of Fairies. अरे कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रही हो? उसी जंगल में एक लड़का काफी अरसे से भटक रहा था, पर फिर भी वो बिल्कुल भी परेशान नहीं था। एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था कि उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जिसने अपने हाथों में काफी ज्यादा सामान पकड़ा हुआ था। अरे ये बूढ़ी औरत कितना ज्यादा सामान लेकर जा रही है। मेरे ख्याल में मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अरे अम्मा जी, आपने इतना भारी सामान पकड़ा हुआ है, लाइए मुझे दीजिए, मैं ये सामान आपके घर तक छोड़ाता हूँ। हो हो, अरे प्यारे बेटे, ये सामान बहुत भारी है, तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम इसे उठा सको। अम्मा जी, अगर आप इतनी बूढ़ी होकर इतना सारा सामान उठा सकती हैं, तो क्या मैं नहीं ये सारा सामान उठा सकता? आप मुझे ये सारा सामान दे दीजिए। अरे बेटा, एक दफा फिर सोच लो, ये सामान बहुत भारी है और मेरा घर उस पहाड़ी के पीछे है। और एक और बात, अगर तुमने ये सामान एक दफा उठा लिया तो तुम ये सामान नीचे वापस नहीं रख पाओगे। अब सोच लो, क्या तुम अभी भी ये सामान लेकर जाओगे? ठीक है अम्मा जी, मैं वादा करता हूँ, मैं रास्ते के दौरान ये सामान नीचे नहीं रखूंगा। अब लाइए, मुझे दे दीजिए। बूढ़ी औरत उस लड़के को सारा सामान पकड़ा देती है, पर सामान पकड़ते ही वो लड़का डगमगा सा जाता है, लेकिन वादे की वजह से वो उस बूढ़ी औरत को कुछ नहीं कहता। पर थोड़ा आगे जाते ही वो लड़का उस बूढ़ी औरत से कहता है, रुकिए अम्मा जी रुकिए, ये सच्ची में बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठाए जा रहे। मैं बस इन्हें एक दफा नीचे रख दूं, मैं फिर दोबारा से उठा लूंगा। बस एक दफा, मैंने और नहीं उठा सकता। बेटा, तुमने वादा किया था, और वैसे भी अच्छे लोग वादा नहीं तोड़ते। तुम इस सामान को तब तक नीचे नहीं रख सकते जब तक मेरा घर नहीं आ जाता। अब चलो मेरे साथ, आधा सफर बाकी है। अब वो लड़का कुछ नहीं कर सकता था। वो फिर से बूढ़ी औरत के साथ चल पड़ा और आधा सफर और तय करने के बाद वो उस बूढ़ी औरत के घर पहुंच गए। ओ मेरी प्यारी बच्चियों, तुम लोग भूखी होगी ना? चलो चलते हैं अंदर और मिलकर कुछ अच्छा सा खाते हैं। और तुम लड़के उस दरख्त के पास बैठ जाओ, मैं तुम्हारा इनाम लेकर आती हूँ। ये सुनते ही वो लड़का बहुत खुश हो जाता है और फिर वो सामान दरख्त के पास रख कर वहाँ पर लेट जाता है और उसकी आंख लग जाती है। कुछ ही देर में वो बूढ़ी औरत अपने हाथों में 2 पोटलियां लेकर आती है। अरे तुम सो क्यों गए? लड़के जल्दी उठो। मैं मुआवजा चाहता हूँ, वो मैं बहुत थक गया था, इसीलिए मेरी आंख लग गई। कोई बात नहीं, मैंने भी तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम दूंगी। इन दोनों पोटलियों में हीरे हैं, ये तुम रख लो। अरे नहीं, इतने से काम के इतने ज्यादा हीरे मैं ये नहीं रख सकता। लड़के, जिस तरह तुमने अपना वादा पूरा किया, इसी तरह ही मैं भी हमेशा अपना वादा पूरा करती हूँ। तुम्हें ये हीरे हर सूरत पर रखने होंगे। उस लड़के ने वो हीरे लेने से फिर इनकार कर दिया, पर उस बूढ़ी औरत के बहुत जोर लगाने पर उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं हीरे रख लूंगा, पर मैं सिर्फ एक ही थैली रखूंगा। अगर तुम एक थैली रखोगे तो तुम्हें एक और काम करना होगा। पर
क्या तुम्हें इनमें से एक हीरे की थैली बादशाह फ्रीग्रेंट को देनी होगी? क्या तुम ये करोगे? बादशाह फ्रीग्रेंट? मैं उन्हें ये हीरे दे तो आऊंगा, पर आखिर वो ये चंद हीरे क्यों रखेंगे? और मैं उन्हें क्या कहूँगा कि आखिर ये हीरे किसने दिए हैं? वो तो बहुत घमंडी है ना। हाँ, जानती हूँ कि बादशाह बहुत घमंडी है, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये हीरे देने से पहले बादशाह को क्या कहना है। बस उससे ये कह देना कि ये किसी के आंसू हैं। आंसू? क्या मतलब? बताऊंगी, सबका मतलब बताऊंगी। पहले तुम ये काम कर दो। ठीक है, मैं ये हीरे बादशाह हुजूर को दे आऊंगा। बूढ़ी औरत से हीरों की थैलियां लेने के बाद वो लड़का महल की तरफ रवाना हो जाता है। आखिर किसकी इतनी जरूरत जो मुझे ये चंद हीरे भिजवाए? क्या उसे नहीं मालूम कि मैं सबसे ताकतवर हूँ? मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे समझा क्या हुआ है तुम लोगों ने? हाँ बादशाह हुजूर, आप सबसे ताकतवर हैं। दरअसल ये हीरे मुझे एक बूढ़ी औरत ने दिए हैं, और उसने कहा है कि ये किसी के आंसू हैं। आंसू? आखिर किसके आंसू हैं ये? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, पर इस बूढ़ी औरत ने मुझसे सिर्फ यही कहा था। बादशाह, तुम बहुत घमंडी हो। अब मैं तुम्हें ये बद्दुआ देती हूँ कि जब तुम्हारी बेटी 16 साल की होगी तो वो जंगल में खो जाएगी और वो रोएगी। फिर उसके आंसू यानी कि वो मोती ही तुम्हें उस तक पहुँचाएंगे, और फिर तुम्हें उन मोतियों की कीमत का अंदाजा होगा। इसका मतलब वो हीरे मेरी बेटी के हैं। आखिर कहाँ है वो बूढ़ी औरत? मेरी बेटी वहाँ पर ही है। आपकी बेटी? ठीक है बादशाह हुजूर, मैं आपको उस बूढ़ी औरत के पास जरूर लेकर जाऊंगा। हाँ, मुझे उस बूढ़ी औरत के पास ले जाओ। पर जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मुझे पहले जाना चाहिए ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। फिर आप लोग आइएगा। जो करना है जल्दी करो, और मेरा सबसे तेज रफ्तार वाला घोड़ा लेकर जाओ। वो लड़का अपना सफर शुरू करता है और उसे वहां पर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, जहां पर दूसरी तरफ बूढ़ी औरत एक बत्तख से कह रही होती है, मेरी प्यारी बच्ची, आज चांद पूरा हो चुका है। जाओ और नदी पर जाकर पानी पी लो। मेरी प्यारी बच्ची, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई हो, और मैं इसकी वजह भी जानती हूँ। तुम घर के पीछे वाले कुएं से जाकर पानी पी लो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। मैंने अपनी आंखों से शहजादी को यहाँ पर आते हुए देखा है। आखिर कहाँ है शहजादी? तुमने जो कुछ अभी देखा वो सच था, पर अपने आप को हल्कान मत करो, सब्र रखो, सिर्फ और सिर्फ सब्र। उसी वक्त शहजादी कैरल वहां पर आ जाती है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? तुमने ये 3 साल कहाँ गुजारे? अम्मी जान, मुझे आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई, पर इन्होंने भी इन 3 सालों में मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा है। मुझे आप लोगों को इकट्ठा देखकर बहुत खुशी हुई, पर क्या आप जानते हैं आप लोगों को किस चीज ने मिलाया? वो मोती ही हैं, जिनकी वजह से मैं अपनी बेटी तक पहुंच चुका हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे उस वक्त उन मोतियों की कीमत को नहीं ठुकराना चाहिए था,
اور میں نے اس پری کی بھی بےزتی کی تھی۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ اچھا ہوا آپ کو آپ کی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ویسے ایک بات کہوں، آپ کی بیٹی میں بالکل بھی آپ کے جیسا غرور نہیں ہے، وہ بہت ہی نیک دل ہے۔ اب آپ لوگ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار سکتے ہیں۔ میں چلتی ہوں۔ تھینکس فار واچنگ۔